ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और परिवारजनों के साथ खुशी खुशी रह रहे होंगे। ऐसी मेरी मनोकामनाएं, दुआएं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से हैं। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन मानस संकट समाधान की एक एक शंका का निवारण जो श्री दीन जी द्वारा किया गया उसको देख रहे हैं, तो उसी क्रम में आज जो है हम लोग 8वीं शंका देखेंगे कि 10,000 राजा एक ही साथ धनुष में कैसे लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए गणेश जी का आह्वान करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे। जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। दस हजार राजा एक ही धनुष में कैसे लगे। तो शंका यह, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न तारा। 10,000 राजा एक साथ ही कैसे धनुष उठाने लगे। क्या उस समय के राजा चूहे, चींटी या मच्छर थे जिनके 20,000 हाथ धनुष में लग सकते थे। समाधान क्या है सुनिए। इस शंका का समाधान श्री ग्रंथकार ने इस दोहे में रख दिया है। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप उठई, न चलही लजाई। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधकु अधकु गरु जाई। इस दोहे के नीचे यह चौपाई है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। तात्पर्य यह था कि जिस समय वंदीगण ने श्री विदेह जी का प्रण सुना दिया, उस समय शूरता के अभिमानी मूढ़ नृप कमर बांधकर अकुला उठे। उनको यह ख्याल हुआ कि हमसे पहले कोई दूसरा ना तोड़ डाले, और इसलिए वे दौड़ दौड़ कर धनुष में लगने लगे। उस समय किसी को कोई कैसे कहे कि तुम ठहर जाओ, और कहने पर वह कब मानने लगा, क्योंकि वहाँ तो उन मूढ़ों को अपनी अपनी पड़ी थी। जिन्न के कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जो कुछ भी विचार करते थे वे राजा तो धनुष के नज़दीक भी नहीं गए। तमकी धरही धनु मूढ़ नृप। विचारहीन मूढ़ राजा ही धनुष को दौड़कर पकड़ते थे, और उस समय वह शिव जी का दिव्य धनुष क्या लीला दिखाता था। वह ज्यों ज्यों भट्ट बाहु पाता था, त्यों त्यों अधिकु अधिकु बड़ा बड़ा होता जाता था, और ज्यों ज्यों तोड़ने के लिए उस पर राजा लोग बल लगाते थे, त्यों त्यों वह उनका बल पाकर गरुआ भारी हो जाता था। अर्थात दोहे में जो दो शब्द बाहु और बलु आए हैं, उनका अर्थ है कि बाहु का बल ना करके अलग करके बाहु और बल कीजिए। इसी प्रकार धनुष के लिए जो दो शब्द अधकु अधकु और गरुआई आए हैं, उनको भी मिला ना लीजिए। फिर देखिए स्पष्ट क्रम बना हुआ है। भट्ट बाहु पाई धनुष अधिकु अधिकु बढ़ता जाता था, अर्थात उन्हें जगह देता जाता था तथा जितने चाहो उतने इकट्ठे कर लग लो। टूटना तो हमें श्री राम जी के हाथ हैं। और भट्ट बलु पाई अर्थात तब तोड़ने के लिए जोर जोर करते थे। तब धनु गरुआई अर्थात उनका बल खींच लेता था और भारी होता जाता था। इसी भाव पर आगे श्री जनक नंदिनी के दिव्य धनुष की इस प्रकार प्रार्थना करने का वर्णन है कि अब मोही शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन ने पर डारी, होई हरऊ रघुपति ही निहारी। अर्थात जिन जिन मूढ़ जड़ राजाओं से बल लेकर तुमने अपनी गरुता बढ़ा ली है, कृपा करके उन्हीं जड़ों पर अपनी उस जड़ता को डाल दो, तथा श्री रामचंद्र जी के कोमल कर कमलों और उनकी कोमलांगता को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार राजाओं की बाहों को जगह देने के लिए तो धनुष समयानुसार बढ़ता जाता था, परंतु जब श्री राम जी उनके पास तोड़ने के लिए गए, तब वह विशाल धनुष सिमटकर छोटा हो गया। इस बात का स्पष्ट प्रमाण श्री तुलसी कृत राम गीतावली के बालकांड के पद संख्या 92 में मिलता है। मुनि पद रेणु रघुनाथ माते धरी है,
दाहिनो दियो पिनाकू सहिमी भयो मनाकू महाब्याल विकल विलोकी जनु जरी है। अर्थात श्री रघुनाथ जी ने जाकर उस दिव्य शक्ति शिव धनुष को पहले दाहिना दिया और उसकी परिक्रमा अर्थात उसकी परिक्रमा की। परिक्रमा करते ही वह धनुष इस प्रकार सहम कर मनाकू अर्थात सिकुड़कर छोटा हो गया, जिस प्रकार महाव्याल बड़ा भारी सर्प जो अपने शरीर को फैलाए रखता है सपेरों के द्वारा जंगली बेरई जड़ी दिखाते ही सिकुड़कर बटुर जाता है। इस प्रकार इस दिव्य शिव धनुष में गरऊ हरऊ भारी और हल्का होने की और बढ़ने घटने की शक्ति का होना प्रमाणित होता है। अतः उपर्युक्त अर्थ जो मूल दोहे का किया गया है वही यथार्थ सिद्ध होता है। दोहे में मनऊ शब्द इसलिए लाया गया है कि मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यों ज्यों बाहें लगती हैं त्यों त्यों धनुष बढ़ता जाता है, नहीं तो इतने सहस्त्र राजाओं के पकड़ने की जगह कहाँ से मिल जाती। पहले तो वह इतना बड़ा नहीं दिखता था और बहुत से प्रमाण धनुष की दिव्यता और चेतनता के विषय में ग्रंथों मौजूद है। कवितावली में जो 12 ते पुरारी ही पढ़ायो है पंक्ति आई है, वह इसी भाव की द्योतक है कि मानो शिव जी ने अपने धनुष को बालपन में ही पढ़ा दिया था कि श्री राम जी के हाथ से टूटना, अतएव दिव्य पदार्थों में चेतनता माननी ही पड़ेगी। उतरी कहेयु प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर पही जाहू, प्रेरित राम चलेयु सो हरसु बिरहु अति ताहू। इसके द्वारा पुष्पक विमान की चेतनता प्रकट की गई है। इसी तरह सीता जी से सहीदानी की मुद्रिका ने बातचीत की थी। राम गीतावली के सुंदरकांड के पद संख्या 222 में वर्णित है, कियो सी प्रबोध मुदरी दियो कपही लखाऊ इत्यादि। फिर वह शिव धनुष तो शिवरूपी था। श्री जनक जी उस दिव्यादूत का नित्य पूजन करते थे, एते धनुष में वह दिव्यता थी। तब उसके घटने बढ़ने के इस विषय में शंका करना व्यर्थ है। अतएव उस समय के राजाओं को चूहे चींटी मच्छर मारने की आवश्यकता नहीं है। यह भगवान शिव के दिव्य धनुष की विशाल महिमा को सूचित करने वाली श्री गोस्वामी पाद द्वारा रचित सत्य और यथार्थ चौपाई है कि भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। सियावर रामचंद्र की जय। तो दोस्तों ये था हमारे पास शंका का निवारण जो दीन जी द्वारा दिया गया है। शंका थी 10,000 राजा एक ही साथ धनुष में कैसे लगे। तो हमारे पास जो इसमें सीन है वो बताया गया कि जब रामचंद्र जी जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो उसमें जो शिव धनुष था तो उसमें जैसे ही उसके अंदर कला थी कि वो अपने आप ही घटता जाता था, अपने आप ही बढ़ता जाता। तो जितने भी बाहुएं लगती थी उसकी राजाओं की बड़े बड़े वो अपने आप ही बढ़ता चला जाता था। उनका जितना भी बल होता था उसको खींच लेता था। बल खींचने के वजह से ही वो बढ़ता रहता था हमेशा। पर शिव जी की पूजा करते थे रामचंद्र जी, तो वो उनको पता था कि कैसा, तो उन्होंने सबसे पहले जो है धनुष की परिक्रमा की और परिक्रमा करके भगवान शिव को ध्यान किया और धनुष को अभी हाथ जोड़े और शिव जी के भी हाथ जोड़े, उनकी आराधना की। और उसके बाद उन्होंने जैसे ही एक हाथ से पकड़ के उठाने की कोशिश की वो अपने आप उठ गया, क्योंकि वो सिकुड़ गया था। जैसे ही उन्होंने परिक्रमा की तो वो छोटा हो गया था और हल्का हो गया था, इसीलिए तो उनको पता था। तो आशा करता हूँ कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो जो हमारे पास नेक्स्ट शंका है दोस्तों वो है, लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को उठा लेते तो स्वयं कहाँ रहते और कहाँ भटक कर फूटते। तो काफ़ी अच्छा जो शंका का नाम है वो भी बड़ा अजीब सा है। तो हम लोग देखेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान की भक्ति करते रहिए और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी मंगल पूर्वक रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।